यह दूसरा मंदिर है और गुरु महाराज की दया रहेगी तो जैसा मैंने पहले कहा था कि एक मंदिर से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे यह संगत समुद्र का रूप धारण करेगी, तब एक जगह पर लोग पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी जगह नहीं रहेगी, इतनी सवारियां नहीं मिल पाएंगे, साधन लोगों को नहीं मिल पाएगा पहुंचने के लिए। इसलिए जगह जगह चिन्ह बनाना पड़ेगा। गुरु महाराज की दया रहेगी तो चारों दिशाओं में मंदिर बना दिए जाएंगे। प्रेमियों, संत मठ में तो कोई मंदिर का स्थान ही नहीं है, लेकिन यादगार में ये बनाया जाता है। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज, दादा गुरु इनको हम लोग कहते हैं, उनकी याद में मंदिर बनाया था। और गुरु महाराज के दया से मुझे भी शुरुआत से ही और जब तक उसका शिखर बना तब तक उसमें हर प्रकार की सेवा का मौका मिला। गुरु महाराज कहा करते थे कि मंदिर के देवता बरकत बांट रहे हैं और मैं जब तक हूं ले लो, मेरे न रहने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ईंट और पत्थर ही रह जाएगा। तो मैं तो, चूंकि दादा गुरु का मंदिर है, मैं तो कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन गुरु महाराज की बातों को दोहराना हमारा फर्ज बनता है। तो महापुरुष जो होते हैं, वक्त के जो गुरु होते हैं, वो जिसको मान्यता दे देते हैं, उसमें उस प्रभु की दया हो जाती है और वहां लोगों को लाभ मिलने लगता है। हर तरह का लाभ मिलता है, भौतिक लाभ भी मिलता है और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। अब भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ आप गांव के लोग नहीं समझोगे। भौतिक लाभ का मतलब यही दुख दूर होता है, हर तरह से शरीर के कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। शारीरिक कष्ट होता है, दैहिक कष्ट जिसको कहते हैं, दैविक कष्ट जिसको कहते हैं, या आपदाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती हैं। और दैविक और भौतिक में ये जो यानी राजा महाराजा लोग या बड़े लोग जो परेशान करते हैं, तो वो सारी परेशानियों में राहत मिलता है, दुख दूर होता है। और ये जो जीवात्मा बहुत दिनों से दुखी है, सूरत तू महा दुखी हम जानी, इसका भी दुख दूर होता है। जो इसको नहीं खुराक मिला, यह परेशान है मन के साथ करके, मन का साथ पड़ गया, दुष्ट का साथ पड़ गया, तो इसको खुराक नहीं मिलता है। मन को खुराक तो मिलता है, मन को मिलता है खुराक। कैसा खुराक मिलता है? जैसे आप समझो प्रेमियों कि कोई रोटी खाता है, चावल खाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? खुशबू। कहते हैं क्या बढ़िया रोटी बन रही है, सिक रही है। कैसे पता चलता है? खुशबू से उसको पता चलता है। सुगंधी जो आती है साग सब्जी की, दूध घी की जो सुगंधी आती है, उससे पता चलता है। तो मन को तो खाली सुगंधी मिलती है, और बाकी किसको मिलता है? इंद्रियों को मिलता है उसका सुख। कौन इंद्रियां? जैसे यह मुख्य इंद्रिय है, जिह्वा है, तो जिह्वा में जब मिर्च मसाला या यानी समझो मीठी चीज जिह्वा में लगती है तो उसको सुख मिलता है।
शरीर के अंगों को सुख मिलता है, इंद्रियों शरीर में जो इंद्रियां हैं उसको सुख मिलता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है वो मन को मिलती है, तो मन प्रसन्न हो जाता है कि क्या सुगंधित भोजन है, क्या अच्छा बना हुआ है, खुशबूदार भोजन बन रहा है, खीर पक रही है, पुआ पक रहा है, मिठाई बनने की खुशबू आ रही है, तो इस तरह से वो प्रसन्न होता है। लेकिन आत्मा बेचारी इसको भोजन मिलता ही नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? वही शब्द का आहार, शब्द अमेय रस पिय निरंतर, झूले अधर मझारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। जो गुरु से प्रार्थना की गई, इस बात की प्रार्थना की जा रही है कि शब्द का रस ये पिए, अमृत रस पिए, अमीय रस पिए, ये ऐसी दया करो हमारे ऊपर, तो इसको भी खुराक मिलता है। जब कोई मान्यता प्राप्त स्थान पर भजन ध्यान किया जाता है तो उसका लाभ मिलता है। जैसे अभी इस समय शिविरें लग रही हैं, आपको बताया गया, जगह जगह पर शिविर लोग लगा रहे हैं, आश्रमों पर लगा रहे हैं, जहाँ भी जगह जिसको मिल जाती है, प्रेमियों को, जिम्मेदारों को, वहाँ पर शिविर लगा देते हैं। आप लोग ना लगा रहे हो तो लगाओ, अपने अपने घरों में लगा दो, नई जगह मिल रही है तो वो एक मान्यता प्राप्त स्थान है, एक वो दया लेने वाली जगह है गुरु की। तो वहां पर बैठ करके जब साधना करोगे तो दया गुरु की मिलेगी। अभी 3 दिन की अखंड साधना शिविर लगने जा रही है, आजमाइश करके देख लो। जो जो मुख्य बातें बता रहा हूँ उनको याद कर लो और उसके अंतर्गत साधना करो, और देखो आप कितनी दया मिलती है गुरु महाराज की, जो अब तक नहीं मिली। वो दया प्रेमियों गुरु महाराज की आपको मिलेगी। तो 14 जनवरी तक, 14 जनवरी 2026 घरों में भी लगा रहे हैं लोग, 24 घंटे के, 3-3 दिन के, जगह जगह पर लगा रहे हैं। तो उससे पहले जो लगेगी, उससे पहले 3 दिन की एक बार, फिर कुछ समय के बाद 3 दिन की दूसरी बार ये शिविर लगेगी। तो पहली शिविर अभी 11 तारीख को अगले गुरुवार से शुरू हो जाएगी और 14 तारीख दिसंबर के महीने में ये 9 बजे सुबह यानी इतवार के दिन खत्म होगी। 3 दिन ये चलेगी। इसमें अब मन को रोक करके बैठना, सब कुछ बोल जाना है। जब साधना में बैठना सब कुछ बोल जाना, हर तरफ से अन्य ध्यान हटा देना, दुनिया की चीज़ों की तरफ से ध्यान हटा देना। यही सोच लेना कि अब हमारा संसार में कुछ नहीं है, दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। समझ लो कि अब हमारा सब छूट जाने वाला है। जैसे मौत के सामने आदमी को बोध हो जाता है कि अब ये जितनी भी हमारी कमाई धमाई की चीज़ें हैं, जितना भी हमने जीवन भर दुनिया की चीज़ों को बनाया, घर मकान रुपया पैसा पुत्र परिवार इज्जत पढ़ाया, ये अब हमारे काम आने वाला नहीं है। ऐसे जैसे ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान आपको कर लेना है। कितनी देर के लिए? इतनी देर के लिए साधना में बैठना और बराबर कोशिश करना मन को रोकने की, बराबर एक जगह पर ही दृष्टि को टिकाना। जिधर आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, जब भी आवाज़ सुनने की कोशिश करना, जब भी भजन करना, तो इस तरह से करना कि लय हो जाना उसी में, उसी का ध्यान रखना। जिधर से आवाज़ आ रही है करके देखो। अभी तक जो दया नहीं मिली कर उसमें देखो कैसे दया होती है। और शाकाहारी रहना, सात्विक भोजन करना, इधर उधर की कोई मिलावटी चीज़ें पेट में न पड़ जाएं, संग दोष से बचना,
गलत आदमियों के साथ से बचना। करके देखो तो जो ये मान्यता प्राप्त स्थान रहेंगे, जहाँ गुरु महाराज का चिन्ह बनेगा, जहाँ जहाँ भी बनेगा। जैसे सबसे पहले बाबर में शुरुआत हुई थी, रेवाड़ी जिला हरियाणा में विशाल मंदिर बन रहा है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो वहाँ पर भी लोग करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। और अभी जहाँ जहाँ आश्रम कायम हो गए हैं, जहाँ गुरु महाराज का फोटो लग गया है, जहाँ लोग बराबर बैठ करके करते हैं, वो सब मान्यता प्राप्त स्थान हो जाते हैं, उनको मान्यता मिल जाती है। जैसे स्कूल लोग को समय तक चलाते हैं, बढ़िया से चल जाता है, वहाँ अनुशासन में बच्चे रहते हैं, मास्टर लोग काबिल रहते हैं। और जो औपचारिकताएँ फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं, जब मैनेजर और प्रिंसिपल मैनेजमेंट कमेटी पूरा कर देती है तो सरकार उनको मान्यता दे देती है कि अब तुम जाओ, मान्यता प्राप्त स्कूल तुम्हारा हो गया। तब वो लिखने लग जाते हैं रजिस्टर। ऐसे इन आश्रमों की जगहें भी हो जाती हैं, तो वहाँ पर बैठ करके करोगे आप लोग तो भी वो मान्यता प्राप्त स्थान है। मान्यता प्राप्त स्थान का जो समझो सर्टिफिकेट मिलता है, वो पक्का रहता है कि ये स्कूल अच्छा स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ा लिखा जो लड़का होगा, काबिल होगा, योग्य होगा, विदेशों में भी जाता है तो वहाँ उसकी मान्यता है। तो प्रेम चिन्ह बनाया जा रहा है गुरु महाराज के यादगार में। इन्होंने गुरु महाराज ने इतनी बड़ी दौलत दिया कि जिससे लोग माला माल हो गए, और वो दौलत दिया, वो नाम का खजाना बख्शा, वो नाम को दान में दिया कि जो जपने से, याद करने से, नामी के दर्शन करने से यानी यहाँ भी माला माल रहा है, हर तरह से खुशहाल रहा है। और जब शरीर छूटे तब वहाँ भी माला माल ही रहे। ये यहाँ भी काम आवे और मरते समय भी काम आवे और उसके बाद भी काम आवे। वो दया की दिया, वो कृपा की चीज दिया प्रेमी, इसलिए ये बनाया जा रहा है। और ऐसे अगर सच पूछो तो ये मनुष्य शरीर ही मानव मंदिर है। इसी को लोगों ने मान्यता दिया, संतों ने, कि मनुष्य शरीर मंदिर है, इसमें भगवान मिलता है। मुसलमान फ़कीरों ने कहा ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा का दीदार होता है। गुरु साहबानों ने कहा ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर जब बैठोगे ये घाट है, ये गुरु किधर रहते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ रहते हैं, और ये जो मंदिर है, मंदिर का दरवाज़ा है। ऐसे ये दोनों आँखों के बीच में जो सुराख है, दरवाज़ा है, वो मंदिर का दरवाज़ा है, गुरु का दर्शन करने का दरवाज़ा है, भगवान प्रभु का दर्शन करने का दरवाज़ा है। जैसे हर मंदिर का दरवाज़ा होता है, और दरवाजे के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब तो अंदर में मूर्ति लगी हो, फोटो लगा हो, कुछ भी हो, वो देखने को मिलता है, तभी तो दर्शन होता है। इसी तरह से गुरुद्वारा बताया, गुरु का दरवाज़ा बताया, ये मनुष्य शरीर के अंदर में। जो स्पिरिचुअल मास्टर हुए उन्होंने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है और इसमें वो भगवान रहता है, गॉड रहता है इसमें। तो अब आप ये समझो कि मानो मंदिर तो ये, और यह मानो मंदिर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम यह है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अनगिनत खिड़कियाँ हैं, 9 दरवाजे हैं। आमतौर से देखो तो मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारा में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दरवाजे होते हैं, जो मुख्य दरवाजे होते हैं, और इस मंदिर में 9 दरवाजे हैं।
और सबकी उपयोगिता है। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिसमें प्रवेश होता है लोगों का, निकासी होती है उसमें से, आवागमन सामान का होता है मंदिर के अंदर, जो फूल पत्ती है या गंदगी है वो बाहर दूसरे दरवाजे से निकलती है। लेकिन 4 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाज़ों का अलग अलग काम है और 9 दरवाज़ों का अलग अलग महत्व है। एक भी दरवाज़ा अगर बंद हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। जैसे ये आँख दरवाज़ा है, आँख अगर बंद हो जाए, नाक दरवाज़ा मान लो ये बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए, टट्टी पेशाब का दरवाज़ा जो इंद्रिय है वो बंद हो जाए तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। और एक 10वां द्वार है, इसी में है, वो नहीं देखा जा सकता है, किसी भी तरह से उसको नहीं देख सकते हो आप। अपनी नीचे वाले सुराख को नहीं देख सकते हो आप अगर देखो अपनी आँखों से पूरे नाक का सुराख नहीं दिखता है, दिखता है। कब दिखता है? जब कांच में देखते हो, जब कोई पारदर्शी चीज़ में देखते हो तब दिखता है। लेकिन वो जो 10वां दरवाज़ा है वो दुनिया के किसी पारदर्शी चीज़ में, किसी भी शीशा में नहीं दिखता है। वो 10वां द्वार है। इसमें इसी मनुष्य ये बेमिसाल है। बेमिसाल किसको कहा गया कि जिसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। आप देखो मंदिर में बुर्ज होते हैं और मंदिर में आपके सिंधुक गुड़े होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं जितना इस बेमिसाल मंदिर में हैं। इसमें कितने होते हैं? इसमें आप ये समझो कि 52 तो बुर्ज होते हैं, 52। और आप ये समझो कि 12 कंगूरे होते हैं, 12 कंगूरे, और खिड़कियाँ अनगिनत हैं, गिन नहीं सकते हो आप, इतनी खिड़कियाँ इसमें हैं। अब कैसे जो विद्वान लोग हो, पढ़े लिखे लोग, कहोगे ये कहाँ से, कहाँ दिखाई नहीं पड़ता, ये कहाँ है? देखो प्रेम, बुर्ज किसको कहते हैं? बुर्ज कहते हैं कि जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई गिरजाघर है, तो जो ऊंचा हिस्सा होता है उसका, जैसे बाउंड्री होती है आपकी चारों तरफ, तो किनारे किनारे आप जो है वो गुंबद बना देते हो, वो बुर्ज होता है। और बाउंड्री में जो ऐसे ऐसे टेढ़ा 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 इस तरह का बनाते हो, बराबर नहीं रहता है, खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए, सजावट के लिए कंगूरा कहलाता है। ऊंचा होता है दीवार से, मकान में ऊंचा होता है, लेकिन उतना ऊंचा नहीं होता है जितना ऊंचा बुर्ज होता है कंगूरा, यानी समझो उतना ऊंचा नहीं होता है। तो इसमें 52 बुर्ज हैं। कौन कौन बुर्ज हैं? देखो ये 32 दांत और ये 20 नाखून, 10 5 उंगली के 5, यानी हाथ की उंगली पे, दाहिने हाथ की, 5 बाएँ हाथ की, और इसी तरह बाएं पैर, दाएं पैर की, ये जो नाखून हैं ये हैं, तो ये 52 हो गए। ये दूर से ही देखते हैं, दिखाई पड़ते हैं, जैसे मंदिर का बुर्ज दूर से दिखाई पड़ता है, इसी तरह से ये दूर से ही दिखाई पड़ते हैं इसमें। अब आप ये समझो प्रेमी कि 9 दरवाजे हो गए, ये तो बताया आपको, तो नीचे आँख, कान, नाक, मुँह, ये सब दरवाजा, ये सब दरवाजे हैं, तो ये 9 ये हो गए। और खिड़कियाँ अनगिनत हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, कहता सुर बैठे करताना, आवत देखें विषय आई, चोटें दे कपाट उठाए। ये रोम रोम जो है रोए, यहाँ सुराख है, यहाँ से हवा अंदर जाती है और बाहर से गंदी हवा निकलती है। और गर्मी ठंडी के असर से क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई पतीले में पानी गर्म करो और ऊपर से ठंडा पानी डाल दो तो नीचे वो छूने लगता है, वो उसमें भाप बन करके और
छूने लगता, गिरने लगता, ऐसे पसीना निकलता है जान से। तो ये सब है बेमिसाल है। और उसमें अनुसंधान की उसके अंदर पूरा भाग दे रहा है। खुदा किसको कहा? भगवान को कहा, प्रभु को कहा, उसके अंदर भाग दे रहा है। आप समझो, भाग देने का मतलब क्या होता है? आवाज लगाना। जैसे मुस्लिम लोग आवाज लगाते हैं, अल्लाहू अकबर, आवाज लगाते हैं इधर से कि दया करो, वो ये दया मांगते हैं। इसी तरह से वो आवाज लगा रहा है, भाव लगा रहा है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको बुला रहा हूँ। अंदर से आवाज़ उसकी समझो जाती, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं पड़ती। और अगर उसकी आवाज़ के साथ अब जुड़ जाओ आप, तो उसका दीदार अभी इसी मनुष्य शरीर में हो जाए, उसका दर्शन इसी में होने लग जाए। आपका जिसको भी दीदार हुआ, दर्शन हुआ, जिसको इसी मानव मंदिर में ही हुआ है। और प्रेमियों, आप लोगों को रास्ता बताया गया है, ध्यान लगाने का, भजन करने का, सुमिरन करने का रास्ता आपको बताया गया है। अब आप अगर उसको करोगे तब तो आप ये समझो कि दर्शन दीदार पाओगे, और नहीं तो ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, ये कीमती मंदिर ढह जाएगा, ये समय जीने का आपका खत्म हो जाएगा। उसी तरह से कि जैसे मंदिर का भी समय होता है, पुराना हो जाता है, तो वो गिर जाता है। कितना भी मरम्मत कराओ, पुराना मंदिर ये हो गया, मनुष्य शरीर हो गया, आप पुराना हो गया या बूढ़ा हो गया। अब कितना दवा खिलाओगे, कितना आप काजू पिस्ता बादाम खिलाओगे, कितना भी आप घी इसको पिलाओगे, दूध पिलाओगे शरीर को, लेकिन ये जवान होगा नहीं होगा। एक रोग ठीक होगा, दूसरा हो जाएगा। एक तरफ से ताकत आएगी शरीर में, तो दूसरी तरफ से ताकत निकल जाएगी, तो हाजमा कमज़ोर हो जाएगा। फिर वही ताकत वाली चीज़ किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगी। तो एक कहावत है ना कि सूखा पेड़ को कितना भी सींचो आप, तो उसमें फल नहीं लग सकते हैं। तो जब ये सूख जाता है तो इसमें फल आपको नहीं लगता है इस शरीर में। तो उसकी भी सीमा होती है। जैसे पेड़ का समय होता है, गिर जाता है, जैसे आप ये समझो कि मंदिर मकान ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, उनकी अवधि जब पूरी हो जाती है तब वो गिरने लग जाते हैं, ढह जाते हैं। ऐसे ये ढह जाए, ये मानो मंदिर गिर जाएगा एक समय, ऐसा समय आएगा कि चलते चलते ये गिर जाएगा। उस समय पर आप कुछ नहीं कर सकते, न बोल सकते हो, न हंस सकते हो, न कुछ बता सकते हो, न खा सकते हो, न कुछ कर सकते हो। तो प्रेमियों, जब तक वो समय नहीं आता है, तब तक जिस लिए ये मनुष्य शरीर मिला है वो काम कर लो। देखो, खा पी करके तो पशु पक्षी भी मर जाते हैं, बच्चा पैदा करके वो भी चले जाते हैं दुनिया संसार से। तो वही काम आप करो। तो रात गंवाई सोई कर, और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। हीरे की बड़ी कीमत होती है। छोटे छोटे हीरे कई कई करोड़ रुपया के बिक जाते हैं, और सब जगह उनकी कीमत होती है। किसी विदेश में चले जाओ तो हीरा की कीमत होती है। तो हीरा का उदाहरण दे करके इस शरीर को बताया गया, ये हीरा जैसी कीमती है। और हीरा ये आपका ये तन, हीरा तन ये चला जाएगा, ये समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपना काम करो कुछ समय तक, तो शरीर के लिए कर लो, बच्चों के लिए इंतजाम कर लो, सब कुछ कर लो मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने के लिए। लेकिन अपने काम में समय अब आप लोग ज़्यादा दे दो। तो कहोगे अपना काम तो कर रहा हूँ, ये अपना काम नहीं है जो कर रहे हो। अपना काम तो भजन करोगे, जब ध्यान लगाओगे वो अपना काम होगा।
उससे जो आपको मिलेगा, मेहनत की मजदूरी मिलेगी, वो आपके काम आएगी। अभी तो आप कमाते हो, दुकान खोलते हो, खेती करते हो, कमाई करते हो, कपड़ा बच्चों के लिए खरीद देते हो, उसी से शादी ब्याह करते हो, भोजन खाते हो, वो आपको मिलता है, मुनाफा मजदूरी मिलती है। तो आपको ये जो मजदूरी मिलती है, ये कोई काम की नहीं है शरीर छूटने के बाद। लेकिन भजन ध्यान जब करोगे और वो मजदूरी जो मिलेगी वो आपके काम आएगी, वो मजदूरी जो मिलेगी वो आपके काम आएगी। तो आप आते समझो वो अपना काम है, वो जो यहाँ भी काम आवे वहाँ भी काम आवे। जैसे और समझा दें ठीक से, जैसे भारत देश का रुपया है, केवल भारत देश में ही चल सकता है, दूसरे देशों में नहीं चल सकता है। लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त देश हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में रुपया को डॉलर कहते हैं, तो वहाँ का रुपया लेकर के चले जाओ तो कई देशों में चल जाता है। ऐसे ही ये जो दौलत है आपकी, ये जो आध्यात्मिक दौलत है, वो कई जगह काम आएगी, इसलिए इसमें लगो। कहोगे तो कुछ लोग कहोगे कि हम भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता है, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर में कुछ मिलता नहीं है। तो उसका मुख्य कारण क्या है प्रेमियों? ये जो आहार विहार है, व्यवहार है, ये बाधा डालता है। आहार विहार किसको कहते हैं? खाना को आहार कहते हैं, तो वो ठीक से नहीं मिल पाता है। तो मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए। ठीक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम नमक रोटी खाते हैं तो हमको काजू पिस्ता की सब्जी मिलनी चाहिए, वो आहार अच्छा है। वो नहीं, शुद्धता नहीं रहती। शुद्धता जानते हो, साफ सफाई। एक तो होता है कि हाथ की गंदगी, जगह की गंदगी, शरीर की गंदगी, दिलों की गंदगी, एक वो होती है। और एक होती है वो जो कर्मों वाली गंदगी आ जाती है। तो कर्मों वाली जो लोगों की गंदगी आ जाती है, वो अशुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, वो आपके खून पसीने का रहेगा, वो आपका खून नहीं बहने देगा, पसीना नहीं निकलने देगा, आराम से आपको रखेगा। इसलिए एक बार आप पसीना निकाल करके, कमा करके लाओ, मेहनत करके लाओ, कि जिससे आगे खून न निकले शरीर का, नहीं तो वही तकलीफ झेलनी पड़ती है। दिल दुखा करके लाते हो, मार काट करके लाते हो, खून बहा करके लाते हो। अब आप समझो प्रेमियों कि वही आपका भी खून बहा देता है। कहोगे भाई मैंने तो हिंसा हत्या बंद कर दिया, जब से नामदान दिया तब से बंद कर दिया। पहले कर भी देता था, हिंसा हत्या कर देता था, जीवों को, पक्षियों को, जानवरों को मार देता था, दया धर्म नहीं था मेरे अंदर। लेकिन अब तो मैंने दया धर्म अपना लिया, अब मैं नहीं करता हूँ। अब तो मैं खाली सादा भोजन खाता हूँ, कहीं से रहता हूँ। लेकिन इधर उधर का वो जो आ जाता है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं रखते हो, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ किसके साथ बैठे हैं, किसके बिस्तर पर सोए हैं, किसकी बातों को सुन करके उसके कानों को ले रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हो। इसीलिए कहा गया भाई बाहर का खाना पीना बंद करोगे तो बहुत से कर्मों से बच जाओगे। घर में पकाओगे, खाओगे, घर का बने पियोगे पानी, घर की चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, घर के लोगों के बीच में ही, अच्छे लोगों के, साधकों के बीच में बैठोगे तो वो गंदगी नहीं आएगी। इसीलिए तो कहा जाता है। और बातों पर नहीं करते हो, और मन को जो चीज़ भा जाए, मन को बताया ना, मन को खुशबू मिलती है, किस चीज़ की खुशबू मिलती है? जैसे हंसते हो आप, तो हंसते हो तो आपका मुंह खुलता है, मुंह खुलता है, आवाज़ मुँह से हंसने की निकलती है, तो मन को उससे खुशी होती है।
मन मन कहता है देखो वो मैंने कौन अपना है? करिश्मा दिखा अरे वो मैंने लगा मैंने अपना करिश्मा दिखा दिया इनको मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया मन का काम क्या है मन का काम है इंद्रियों के रस में फंसाए रहना मन का काम ये है क्यों क्योंकि ये जो काल का अंश है और काल कभी नहीं चाहते हैं कि आपको बताया गया था कि ये प्रेमी जो बाबा जी के हैं ये अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास जाने पाएं इसलिए इनको रोकने का केवल तुरिया पद के मालिक जिनको काल निरंजन जिनको लोगों ने जो श्री नारायण कहा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है उन्होंने ये संकल्प बना लिया हमारी जहाँ तक चलेगी हम जाने नहीं देंगे कहते हैं दीदी तो मंगलस पढ़ो सीख ले भी ऐसा ही था तो बेटा भी ऐसे ही है कहते इसका बाप भी इंग्लिश पढ़ो सीख ले तुम प्लीज चोरी करता है कहते भाई के पिता भी बड़े सज्जन थे भी बड़े सज्जन हैं तो ये उसका असर आता है तो असर आया किसके ऊपर आया काल के ऊपर आया और काल जगह कम पड़ रही है बेटा है उनका जैसे कहते हैं कि ये मेरा रक्त है मेरा खून है अपने लड़के को लोग कहते हैं पिता का खून है मेरे अंदर पिता का अपमान नहीं करना है इस तरह से लोग सोचते हैं कहते हैं का यह अंश है तो ये भी नहीं चाहता है तो फंसाई रहता है ये करिश्मा ऐसा दिखाते सीता दीदी तुम रोटी बना ले मम्मी को ज्यादा बुला रहे ऋषि मुनि योगी लोग ऐसा उनकी भी नहीं चली आप ऐसा लोग बगैर गुरु की दया के हो नहीं सकता प्रेमियों लेकिन समृद्ध गुरु मिल जाते हैं रास्ता बताते रहते उस रास्ते पर चलते रहो तो पूर्व राजी तो करता राजी काल कर्म की करे नवाई अगर काल गाँव मरता है कैसे गाँव मरता पता नहीं एक थे वो महात्मा साधु साधना करते थे थोड़ी दूर तक उनकी चढ़ाई होती थी जानकारी थी मन से एक दिन बात की बोले कि भाई तुम मेरे कहने चलेगा बोले मैं तुम्हारे कहने को चलूंगा कहाँ करेंगे झूठी मैं तुम्हारे कहने नहीं चलूंगा पूछ लो तुम तो बोला जहाँ मेरा फायदा होगा मुझे स्वाद मिलेगा वहाँ मैं आपका साथ क्यों दूंगा जो चीज उसको खाऊंगा कि आप अच्छा लगा ला ये सब गुनामन करते हुए जा रहे थे तब उसने कहा कि आपने अभी हमारे चाल को नहीं देखा जैसे कहा गया प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानात को तो मनुष्य अनुभव वाली चीजें सब लिखी हुई हैं लोगों की शास्त्रों में वेदों में लिखी हुई जगह जगह लिखी हुई धार्मिक किताबों में उसी तरह जा रहा था तो कहा कि अच्छा तो तू करिश्मा दिखाएगा अपना कुछ मेरे साथ दिखाएगा अरे बोले दिखाऊंगा कहा मुझे भी नीचा दिखाएगा अरे मैं नीचा दिखाने में देर करता हूँ जब मैं चाह लेता हूँ तब आज इतना पावर है तेरे साधु ने कहा कितना पावर है साधक ने हाँ पावर है दिखाता हूँ चलो क्या रेट है तो देखा थोड़े लोग गए तो देखा एक बाजार है घर बने हुए हैं आबादी है मन ने कहा चलो उधर से चले चले बाजार देखते हुए चले चले उन्होंने कहा बाजार से हमसे क्या मतलब हमको तो अपने गंतव्य स्थान पर यानी जहाँ हमको जाना है कहाँ पहुँचना है मैंने कहा अरे चलो देख लो तो लेना न देना जरा देख तो लेना अरे कुछ खरीदना मत लेकिन देख तो लेना क्या है बाजार में अब ले गया मोड़ दिया इनको गए जा रहे थे और हलवाई की दुकान दिखी बोले हमको क्या मतलब है लेने देने से क्या मतलब है हम रंग नहीं देखेंगे तो मन का ये स्वभाव है
कि जिधर से हम मन को मोड़ो उधर ही मन जाता है। किसी को हम इनको नहीं देखेंगे तो मन नहीं मानेगा, दिखवा ही देगा, उधर उस तरफ देखे ही लेगा। इसी में बहुत से लोग धोखा खा गए, चाहे ऋषि मुनि हो चाहे योगी योगेश्वर हो, माया के चक्कर में आ गए। मैंने कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि गोचर जहाँ मन लग जाई तो सब माया जानो भाई, माया का ही सारा पसारा है। हाँ के समझो प्रेम कि अच्छे अच्छे लोग इसी मन के चक्कर में धोखा खा गए। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर बारह सौ देखो धोखा खा गए। आपके समझो विश्वामित्र धोखा खा गए। आप देखो नैमी ऋषि धोखा खा गए। सबके कहानियाँ आपको सुनाई गई हैं, दृष्टांत आपको दिया गया है। तो मन ने कहा देख, अब जब कहे नहीं देखेंगे, जब फिर नजर पड़ गई, देखे बढ़िया 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 बर्फी निकाल रहा है और खोया की खुशबू आ रही है। तो मन ने कहा कि खा लिया जाए, चलो थोड़ा सा ले लिया जाए। ये मीठी चीज़ मिलेगी कहाँ, पहले बहुत कम मिलती थी। कहीं कहीं ये मिठाई बनती थी बड़ी दुकानों पर, या राजा महाराजा के यहाँ जब भोज होता था, भंडारा होता था, तब वो बनवाते थे। गरीब आदमी मिठाई नहीं बनवा पाता था। गुड़ भी जिसके यहाँ पर होता पहले के समय में, उसको बड़ा आदमी लोग मानते थे। स्वागत सत्कार किससे करते थे? ये भुना हुआ चना, भुना हुआ बाजरा, भुना हुआ मक्का, दही है, दूध है, यही जब कोई आता था तो खिलाते थे लोग, उसी से स्वागत सत्कार करते थे। तो मन ने मोड़ दिया, गए बैठ गए वहाँ, बैठ गए तो बर्फी के लिए ऑर्डर कर दिया महात्मा जी ने। किलो उस समय किलो 2 किलो का, अब भी हमारे साथ एक रहते हैं पंडित जी, कभी कभी अब तो बुढ़े हो गए। 5 किलो पूरा खाते थे, 5 किलो, और 2 किलो घी में मिलाया और एक बार में सटक जाते थे। तो पहले के लोगों का हाजमा बहुत अच्छा था। आप ही के यहाँ देखो राजस्थान में इतना इतना चूरमा बनाते हैं चना, और घी डालते हैं 250 ग्राम 300 ग्राम, और 300 ग्राम 400 ग्राम आधा किलो बूरा डाल कर और खा के पानी पी कर निकल जाते हैं काम के लिए। लेकिन पावड़ा पकड़ा तो 1 बीघा जमीन खोद करके कोड़ करके चले आएंगे। मजबूत रहते हैं, मेहनत करते हैं, हजम हो जाता है। तो पहले तो लोग मेहनत करते थे, मेहनत नहीं करना चाहता है कोई, मेहनत शरीर से करता नहीं है तो हजम हो जाता है। हजम नहीं होता है इसलिए बीमारियां झेलता है। खाने की इच्छा होती है, खाने की कोशिश करता है, लेकिन हजम नहीं हो पाता, बीमारियां हो जाती। तो 250 ग्राम यानी पाव भर का ऑर्डर कर दिया। अब वो तौला और तौल करके उसने जो है वो दिया, तो चाशनी लगी रह गई उसकी, मतलब वो जो पिघल गया था, ताज़ा ताज़ा था, वो लगा रह गया। तो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे हाथ झटकाई, जैसे कुछ लोग हाथ धोते हैं तो ऐसे झटक देते हैं। पोछते कम है, झटकने का आदत ज़्यादा होती है, पोछने वाले भी झटक के फिर पोछते हैं। झटक दिया तो दीवार के ऊपर ऊपर गई, और एक छिपकली वहीं थी। बस छिपकली ने कहा मिल गया आहार। मन, छिपकली का मन, सबने मन होता है, जिसमें भी जीव होता है सबने मन होता है। छिपकली के मन ने कहा चलो मिल गया भोजन, खा लो। बस खाने के लिए दौड़ी, और जैसे उसको मुंह में दिया, जैसे वहीं एक बिल्ली देख रही थी छिपकली को, बस उसके ऊपर हमला कर दिया। बिल्ली के मन ने कहा तुम्हारा भोजन मिल गया, उसको खा लिया। ग्राहक लोग और भी दुकान पर हलवाई के नीचे खड़े हुए थे, उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ते ने देखा मेरा भोजन मिल गया, ये बिल्ली मिल गई, एकदम से कूद करके छलांग लगा करके बिल्ली को पकड़ करके खींच करके नीचे लगा मार दिया। अब उस हलवाई की पालतू बिल्ली, जिसको बच्चे की तरह से वो पालता था, उसके ऊपर जब हमला हो गया
तो नौकर का मन बोला कि अगर हम इस कुत्ते को मारेंगे तो मालिक हमारे खुश हो जाएंगे कि देखो कैसे जो है बदला इसने तुरंत का मालिक। तुरंत ले लिया। बस वहीं पर एक हलवाई डंडा रखता था, बस वही डंडा उठाया और कुत्ते को मारा। बहुत तेज लगा, कुत्ता चिल्लाया। अब ग्राहकों ने उसको डांटा, हमारे कुत्ते को तुमने क्यों मार दिया, क्यों मारा कुत्ते को। अब वो हलवाई भी अकड़ा, हमारी बिल्ली को मार दिया कुत्ते ने। अब हो गई लड़ाई, झगड़ा हो गया। पड़ोसी आ गए, इकट्ठा हो गए। पड़ोसी इकट्ठा हुए, बीच बचाव किया। तब तक पुलिस वाले आ गए वहीं पर। उन्होंने हटाया सबको और कहा तुम सब चलो थाने, आप लोग थाने चलो, वहीं फैसला होगा। तो वहीं पर एक पुलिस वाले ने कहा कि इनको ले चलो। इनको किसको? ये जो दुकान वाले आए हैं यहाँ, देखे हैं अपने आप से, चश्मदीद जो हैं उनको ले चलो, ये गवाह देंगे। तो नाम पूछने लगे उन लोगों का, भाई आप लोग चलिए। उन्हीं में से फिर एक पुलिस वाले ने कहा बाबा को भी ले चलो, बाबा तो पूरी घटना देखे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो कहे हाँ इनको भी ले चलो। तब पापा ने कहा, साधु ने कहा कि अरे मेरे मन, अब तेरा करिश्मा मैंने देख लिया। तूने मुझे बर्फी के चक्कर में फंसा दिया, अब तो तू मेरे ऊपर रहम कर। अब समझ लो मन की चाहते। फिर उसके उसी दूसरे सिपाही के दरोगा जो था, फीता वाला, वो कांस्टेबल जिसको 3 फीता होता है, वो दीवान कहते हैं, उसने कहा रे साधु को क्यों इसमें फंसाओगे, भजन भाव भक्ति वाले को जाने दो बेचारे को। बाबा तो जाओ जाओ निकल जाओ तो मेरे से। बस बाबा उठे, मौका पाए, निकल गए। अंदर अंदर उसको प्रणाम किया, कहा ए मेरे मन तेरी चाल मैंने देख लिया। तो मन की बड़ी लंबी चाल है, गेंदे की तरह उछलता है, लेकिन सरसी किसके पास है पकड़ने की, युक्ति उपाय किसके पास है पकड़ने की, गुरु के पास होती है। गुरु महाराज के पास वो युक्ति थी। उसी युक्ति को हम भी आपको बताते हैं कि जो गुर कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अभी तक मन के कहने पर करते रहे, अब जो गुरु कह रहे हैं उसको करो, उसको करके देखो। अभी तक तो जीवन को आपने बर्बाद किया। रात गंवाई, जैसे मैंने कहा, रात गंवाई खाए कर, रात गंवाई सोए कर, दिन गंवाया खाए। और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जा रहा है। तो अब तो लगाओ इसको अच्छी जगह पर। आप ये समझो, आपको बताया था, मैं तो पहुंच गया था 29 तारीख को और 30 तारीख से शुरू कर दिया और रोज सुनाता था सुबह शाम। और इसी ने आपको सुनाया, क्या सुनाया था कि साधो या संसार में 3 वस्तु है सार, सत्संग वचन सदगुरु शरण, नाम डोर आधार। अब इसको समझा दें आप जो अभी बाद में आए हो। देखो, सत्संग पर बराबर सुनते रहोगे तो हर तरह की जानकारी होती रहेगी। सत्संग कोई जरूरी नहीं है कि सदगुरु का ही सुना जाए, नहीं संभव होता है। लेकिन सत्संग के नाम पर जहाँ इकट्ठा होते हैं, हर इतवार को इकट्ठा होते हैं, वहाँ भी कोई वाणी पढ़ी जाती होगी, कोई कुछ बताने वाला समझाने वाला होता होगा तो वो समझाता होगा, और नहीं तो प्रार्थना ही की जाती होगी। प्रार्थना ही कर लिया करो, उससे भी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। प्रार्थना की जो लाइनें होती हैं, पढ़ी जाती हैं, उसको सोचो, उस पर विचार करो कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो उससे भी ज्ञान बढ़ेगा। और जो ध्यान भजन कराया जाता है, ध्यान भजन में भी बैठोगे तो कम से कम दरवाजे पर हाजिरी तो लगेगी। इसलिए साप्ताहिक सत्संगों में भी जाना चाहिए। कहीं कहीं लोग ऐसे भी अपने घरों में कहीं जगह जगह पर अनेक साप्ताहिक
अन्य सत्संग कराया करते हैं। अब तो अपने प्रेमी बच्चे के मुंडन में भी, जनेऊ में भी, शादी ब्याह में भी कोई कमी हो जाए, घर में चला जाए, उस समय भी सत्संग कराते हैं कि जिससे रिश्तेदारों को भी कुछ सुनने को मिल जाए, लाभ मिल जाए लोगों को। नए लोग ऐसे अवसर पर आते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मुंडन सिद्धन हो, चाहे कमी हो जाए, कोई की मृत्यु हो जाए, ऐसे समय पर अपने नज़दीक के लोग जो हकीकी कहलाते हैं वो आते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं जाना चाहिए, साधना शिविर में जाना चाहिए, सत्संग तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, एक आदत बना लेना चाहिए। तो जब आदत बन जाती है तब फिर मन कह देता है चलो। गुरु महाराज के पास रहने का 40 साल का मौका मिला। पुरानी बातों को सुनाया करते थे जब खाली बैठते थे। तो एक बार गुरु महाराज मौज में बैठे थे, बताए कि हमारे गुरु महाराज के पास यानी दादा गुरु के पास यानी आते थे प्रेमी 4 आदमी थे, 3 आदमी थे और 4 कोस से आते थे। 4 कोस का मतलब हो गया 8 मील, 8 मील का मतलब करीब हो गया 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर आते और 11 किलोमीटर जाते थे। आप ये समझो, और चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, हर महीने में आते थे। बीच में एक नाला पड़ता था, उसमें पानी जब बढ़ जाता था तब क्या करते थे, धोती खोल करके, बताया उन लोगों ने कि धोती खोल करके सिर में बांध लेते हैं और लंगोटी पहन करके चले आते हैं उसमें, और फिर लंगोटी खोल करके वो उसको फिर निचोड़ करके और रास्ते में से सुखवा लेते हैं और धोती पहन करके चले आते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता होगा जाने में आने में, और 2 घंटा यहाँ सत्संग होता, 6 घंटे का समय आपका ये 24 घंटे में चला जाता है। तो घर पर कब काम आप करते होगे, भजन कब करते होगे, बोले सब करते हैं, बच्चा से होता है। कौन करता है? तो वहाँ से बोले गुरु महाराज करते हैं। बोले वो तो करते हैं लेकिन निमित्त कौन बनता है? बोले मैं निमित्त बनता हूँ, मशीन की तरह से सब काम करता हूँ, इतनी जल्दी करता हूँ, लगन से करता हूँ कि मुझे सत्संग में पहुँचना है, एक वचन भी मेरा न छूट जाए, मैं समय से पहुँच जाऊँ। इसलिए मेरे अंदर स्टेमिना शक्ति जिसको आप कहते हो, ताकत ऐसी आ जाती है कि जल्दी जल्दी मैं सब काम करता हूँ। आप लोग भी तो करते हो ना, कब करते हो? ट्रेन पकड़ना होता है, बस पकड़ना होता है, कहीं शादी ब्याह में जाना होता है, तो फटाफट नहाते हो, फटाफट आप सब काम करते हो। बच्चियों जल्दी से भोजन बना देती हो, रख देती हो, बच्चों के लिए सारा इंतजाम करके तैयार हो जाती हो जब मायके जाना होता है। तो अब आप ये समझो पीहर की याद जब आती है तो इस तरह से शक्ति आ जाती, ताकत आ जाती है कि जैसा रेल दौड़ने लगती है। तो इसी तरह से अंदर से जब प्रेम पैदा होता है, अंदर से जब याद आती है कि हमको जाना है, चलना है, तब गैर हाजिरी नहीं होती है कहीं भी। तो सत्संग सदगुरु शरण। देखो सदगुरु के बगैर, गुरु की दया के बगैर एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे यहाँ हो, नहीं तरक्की कर सकता है बगैर उनकी दया के, और मुक्ति मोक्ष जिसको कहते हो वो भी नहीं हो सकता बगैर उनकी दया के। आप तो समझो कहा गया है ना कि बिन गुरु भक्ति, भक्ति किसकी भक्ति है? जो आदेश का पालन करता है, सेवा करता है, भजन करता है, आदेश का पालन करता है, उसकी भक्ति पक्की है, तो गुरु भक्त होता है। तो कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पच्चे और सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और खींचे सूरज गुरु बनवा।
इस सूरज को गुरु ही खींच सकते हैं। वही बलवान है, ताकतवर हैं कि जैसे कुछ ताकतवर लोग कोई रस्सा को खींचते हैं तो 100 फुट 150 फुट नीचे से मिट्टी और पानी निकाल लेते हैं खींच करके, लेकिन कमज़ोर आदमी नहीं निकाल सकता है। ऐसे ही जब इस सूरज को गुरु खींचते हैं तब इस पिंड को छोड़ती है ये, नहीं तो इसी में जम गई है, इसमें जमा दी गई, बिल्कुल एक तरह से कैद कर दी गई है, इससे निकल पाना मुश्किल होता है। तो ये 3 वस्तु है साथ, इसी को आप अगर पकड़ लो, आदेश के पालन में लग जाओ, भजन करने लग जाओ, ध्यान करने लग जाओ, सुमिरन करने लग जाओ, सेवा करने लग जाओ, तो इसी से आपका प्रेमियों काम बन जाएगा। तो देखो, सामना शिविर की आप लोग तैयारी करो, आप अपनी योजना बनाओ, और आप लोग के लोग हो, आप लोग यहाँ मंदिर की सब योजना बनाओ, और हमारे जो मुख्य इंजीनियर हैं जो मंदिरों का काम देखते हैं, बावट का भी देख रहे हैं, बनवा रहे हैं, और जगहों पर भी उनकी नज़र रहती है कहाँ बन सकता है, कहाँ क्या बन सकता है। निर्माण के मामले में जो समय देते हैं वो भी हैं, उनसे भी आप राय लगाओ। ठेकेदार भी जो अपने हैं सत्संगी वो भी बनाना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, सब लोग राय मिला करके अपनी योजना बना लो और कमेटी बनाए। और कमेटी वाले आप लोग जो बनाए हो या बनाओगे, आप लोग जो भी कमेटी में शामिल हो, परमार्थी भाव से सेवा करना, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे। ये दुनिया का लाभ आपका चाहो, आप परमार्थी लाभ चाहो, छोटी मोटी चीज में फंस जाओगे तो बड़ी चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उसकी इच्छा करो। वो अगर आपको मिल गया, थोड़ी सी दौलत मिल गई, जैसे एक सोने का टुकड़ा मिल जाए, हीरे का छोटा टुकड़ा मिल जाए, तो ये कागज के रुपयों से कीमती होता है। ऐसे ही तो कागज का नोट क्यों बिटोरो जो सड़ जाए, गल जाए, भूल जाए, छोड़ ले जाए, राजा हड़प कर ले, इस के चक्कर में क्यों आते हो। आप बड़ी चीज ले लो। तो आप सब लोग परमार्थी भाव लेकर के योजना बना लो, सेवा करो, और जल्दी से जल्दी इसको तैयार कर दो। मंदिर को यहाँ लोग बैठ करके आए जाए, भजन करने लग जाए। इसमें देखो, हम आपको बता दें, इसके निर्माण में, इसके विकास में जो जो लोग सहयोग करें, चाहे सत्संगी हों, चाहे गैर सत्संगी हों, चाहे आसपास के पड़ोसी हों, चाहे दूर दराज के हों, जो भी इन काम में जहाँ से जनहित की हित का काम होना है मदद करेंगे, वो खाली नहीं रहेंगे, सबको फायदा होगा। गुरु पर हमको विश्वास है। गुरु हमारे बाहुबली, गुरु हमारे कम पावर के नहीं हैं। गुरु को बहुत बड़ा पावर यानी प्रभु का प्राप्त है। प्रभु रूप में वो समझ लो इस समय पर हैं। जब तक शरीर में थे, शरीर में पावर थी उस परम पिता की, और अब तो उन्हीं जैसे हैं। साधु की मुक्ति जिसको कहते हैं, बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं, उन्हीं के पावर में हैं। तो गुरु महाराज देंगे, हमको भरोसा है। भक्ति में मैं भी लगाऊँ, भक्ति मेरी पक जाएगी। तो मतलब ये है कि गुरु से जो चाहूँगा वो कराऊंगा। अभी तो प्रार्थना ये कर सकता हूँ। तो प्रार्थना मेरी ये है कि गुरु महाराज आप सबकी इच्छा पूरी करना। जो जो लोग इस मिशन में आपके सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो सतयुग लाने का हो, चाहे लोगों को धार्मिक बनाने का हो, विश्व को आध्यात्मिक बनाने का हो, मंदिर बनाने का हो, आज के दिन मैं गुरु महाराज से यह प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज इन पर सब पर दया करें। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा। मेरी शुभकामना है आप सब लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, और गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप लोग जो भजन करो उनको भजन में बरकत दें। अब उज्जैन जाऊँगा मैं, आज यहाँ से जाऊँगा, जोधपुर रुकूँगा। 2 दिन रुकने का हमारा वहाँ प्लान है, और सोमवार तक मेरा जाने का विचार है वहाँ।
तो फिर गुरुवार से चंद्रभाषा शिविर लगेगी उद्यान आश्रम पर। और कह दिया गया है कि जिनकी साधना कुछ बन रही है, जिनको तड़प पैदा हो गई है और कुछ पाने की, वो सब लोग वहाँ आ सकते हैं। तो वो लोग आएंगे वहाँ पर। आप लोग भी जो नए समय हो जाने हो, कोई आना चाहोगे तो आ सकते हो। लेकिन जो थोड़ा तरक्की किया है और तड़प है जिनको, खाली समय नहीं बर्बाद करना है, आपको अभ्यास करना है तो अपने घरों में करो और आगे बढ़ाना है उसको साधना को, तो वहाँ आप आ सकते हो। कहाँ आ सकते हो? उज्जैन आ सकते हो। लेकिन ज़्यादा बुढ़िया नहीं आएंगी, दोपहर जिनको कहते हो, और बच्चे वाली महिलाएं नहीं आएंगी, और अकेली लड़कियां भी नहीं आएंगी, परिवार के साथ आएंगी। और जो है वो बाकी लोग आ सकते हैं वहाँ पर। लेकिन खबर पहले कर देना ताकि वहाँ रहने खाने पानी पेशाब की व्यवस्था ठीक से हो जाए। नहीं अचानक ही ज़्यादा लोग पहुँचोगे तो दिक्कत हो सकती है ठंडी के महीने में। वैसे बराबर ये कहा जाता रहा है कि भाई कुछ न कुछ खाने पीने वाली रूखी सूखी चीज़ें हैं, कहीं भी जाओ तो अपने साथ लेकर के जाओ। कितना समय के लिए जाओ उस हिसाब से लेकर जाओ। जामा प्लास्टिक बड़े काम की चीज़ होती है, पानी पीने का बर्तन बड़े काम का होता है जो पहले लोग रखते थे। ठंडी का महीना हो तो ओढ़ने का अपना लेते जाओ, ये तो पहले भी कहा जाता रहा है। अब अमल करोगे तो सुखी रहोगे, बात को सुनोगे समझोगे और मानोगे तो सुखी रहोगे। एक कान से अगर आप सुनोगे दूसरे से निकाल दोगे तो जब नहीं मिलेगा उड़ने को ठंडी में, जब भोजन में देरी हो जाएगी बनने में या आलस ही आ गया, भंडारियों को थक गए, तब भूखे रहोगे कि नहीं रहोगे। इसलिए अमल करना चाहिए, बड़ा आदमी बनकर नहीं जाना चाहिए। अब तो आजकल तो लोग ऐसा पैंट पहनते हैं कि जिसमें कोई चीज़ दो तो रखने की भी जगह नहीं होती है। जेब तो उसमें कई होते हैं तो दूर से ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें जगह नहीं होती। इतने कहें बड़े जेब उसमें क्या रखेंगे, कुछ मिलेगा तो सोने चांदी कोई देने लगे कहे भर दो, कपड़े में रख लो जितना मिल रहा है, तो अधूरे रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। लेकिन फैशन चल गया कि काला कपड़ा पहनो तो भूत उतर जाएंगे, हमको तो दूर हो जाएगा, सनीचर हट जाएंगे, ऐसे हटके सब काला बनवाने लग गए। हाँ, ऐसे हो गए। तो अब आप इस चीज़ को समझो, जिस चीज़ का फैशन हो जाता है उसी के अंतर्गत अब आजकल सत्संगियों के भी लड़के चलने लगते हैं। बुढ़े लोग भी नकल करने में देर नहीं करते हैं, वो लड़कों से भी आगे निकल जाते हैं। तो भाई नकल अच्छी होती है, किसकी अच्छी होती है? जिसमें सुख मिले, संतुष्टि हो, वो समझो आप कि नकल भी की जाती है। जिसमें दुख हो उसका नकल नहीं किया जाता। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। देखो आप लोगों को बताया गया है, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, कि दो तरह का नाम होता है। एक वक्त का जगाया हुआ नाम होता है और एक वो ध्वन्यात्मक नाम जो सृष्टि बनी, दुनिया बनी, सबका नाम ध्वन्यात्मक नाम चल रहा है। तो जगाया हुआ नाम कौन सा होता है? जगाया हुआ नाम जैसे आपके समझो कि कबीर साहब थे, सब साहब नाम था, और उनके शिष्य जो नानक साहब थे, वाहिगुरु नाम था, उन्होंने उसको जगाया था। उसके बाद में राधा स्वामी नाम आया, जिसको हमारे दादा गुरु जी महाराज भी मानते थे, बोलते थे, जपते थे। वो परंपरा तब तक चली। उसके बाद में फिर गुरु महाराज जब आए तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया।
तो जब जो नाम जगाते हैं उनकी पावर उसमें आ जाती है। या जो नाम कह करके जाते हैं, आप ऐसा जो बता करके जाते हैं कि इसका प्रचार ये करेंगे, ये संभाल करेंगे, ये नाम दान देंगे, ये नाम बताएंगे, जिनको उत्तराधिकारी कहते हैं, तो उनमें रहती है वो ताकत, उसमें आ जाती है। बराबर वो आती रही। कब से आई? शिवदयाल जी महाराज से आई, गरीब साहब में आई, फिर आप ये समझो कि आने समझो कृष्णदयाल जी महाराज में आई, झूलेलाल जी महाराज में आई, आप ये समझो गुरु महाराज में रही कुछ समय तक वो शक्ति। लेकिन जब यह नाम बदनाम होने लगता है, ठगी होने लगती है, इसका नाम नाजायज फायदा लोग उठाने लगते हैं, तब महापुरुष नाम को बदल देते हैं। तो जैसे आपको बताया, नाम रहा संतन अधीना, उनके अधीन होता है वो नाम। तो नाम को जगाया था, किसने जगाया था? गुरु महाराज ने। कौन से नाम को जगाया था? जय गुरुदेव नाम को जगाया था। तो हम आप जय गुरुदेव बोलते हैं, और जय गुरुदेव बोलते थे तो गुरु महाराज दिखाई पड़ते, गुरु महाराज मिलते थे, गुरु महाराज बचत करते हुए दिखाई पड़े, गुरु महाराज जान बचाते हुए दिखाई पड़े, गुरु महाराज मरते समय जमदूतों से बचाने में दिखाई पड़े लोगों को। तो गुरु महाराज दिखाई पड़ते थे, तो वो ताकत उनके अंदर में थी। लेकिन गुरु महाराज थे, कौन थे? वो दादा गुरु जिनको कहते हैं वो थे। तो वो कौन सा नाम लेते थे? यही राधा स्वामी नाम लेते थे। और कुछ समय तो गुरु महाराज भी राधा स्वामी नाम लेते रहे, नाम का प्रचार नहीं हुआ था। तो अब आप ये समझो कि गुरु महाराज की मौजूदगी और दादा गुरु की मौजूदगी में आज में शिलान्यास हुआ है। और उन आँखों से तो नहीं, बाहरी आँखों से तो उनको नहीं देखा जाता, लेकिन उनकी गरिमा बड़ी उपस्थिति रहती